ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोरा ए नैना बना ए पतियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं अमीर खुसरो की ये बहुत ही अजीम गज़ल, बल्कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया गज़ल की सबसे अजीम गज़ल इस लिहाज से कि अपनी क़दामत के एतबार से सबसे कदीम और सबसे बड़ी गज़ल वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ और बिला ताख़ीर हाज़िर हो रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह इसकी आपको मुकम्मल तशरीह समझाऊँगा और बिला ताख़ीर समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त अगर कोई साहब मेरे चैनल बन रहे हो तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी करते, साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए अब बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। ज़िहाल मिस्की यानी खुसरो जो है वो अपने महबूब को मुखातब करके कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे माशूक, ज़िहाल मिस्कीन के हाल से मकुन तगाफुल न कर। मकुन का मतलब होता है न कर। दुराए नैना से यहाँ मुराद जो है आँखें हैं, और दुराए यानी मेरी तरफ इनको ला, मेरी तरफ इनको फेर। बनाओ बतियाँ बातें, यानी खामोश के बैठे हो, मेरे साथ कोई गुफ्तगू करो। दूसरा मिसरा है किताब हिजरान नदार में जा, कि मुझ में जो है अब मज़ीद फ़ुरक़त की, हिजर की ताकत नहीं है। न लेहू काहे लगा ए छतियाँ यानी छाती, सीना। लेहू यानी लगा क्यों नहीं लेते। न लेहू काहे लगा ए छतियाँ यानी मुझे अपनी छाती से क्यों नहीं लगा लेते। तो मुकम्मल तशरीह हो गई। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दोरा ए नैना बना ए बतियाँ, कि मैं मिस्कीन के हाल से तगाफुल न कर, बल्कि मेरी तरफ नज़रें फेर और मुझसे बातें कर। किताब हिजरा नदार में जा, किताब हिजरा नदार में जा, न लेहू काहे लगा ए छतियाँ, कि मुझ में जो है फ़ुरक़त की, हिजर की मज़ीद ताकत नहीं है, मुझे अपनी छाती से, अपने सीने से क्यों नहीं लगा लेते। अगला शेर है शबान हिजरा दराज चूँ ज़ुल्फ़ रोज़े वसलत चूँ उम्र कोता। बहुत खूबसूरत मिसरा है, बहुत खूबसूरत मिसरा है। तो मैं साथ साथ भी इसका मतलब बयान करता चला जाऊँगा कि शबान हिजरा दराज चूँ ज़ुल्फ़, कि हिजर की रातें जो हैं वो तेरी जुल्फ़ की तरह जो हैं वो लंबी हैं। और आगे कहा कि रोज़े वसलत चूँ उम्र कोता, जबकि तेरी वसल का जो दिन है वो इतना छोटा है जिस तरह से इंसान की उम्र छोटी होती है। दूसरा मिसरा है सखी पिया को जब मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो ये तो बिल्कुल हमारी ज़ुबान की तरह है। यहाँ एक बात जुमला मोदरज़ा के तौर पर मैं अर्ज़ करूँगा कि ये उर्दू की बिल्कुल इब्तिदाई सूरत है, क्योंकि ज़बानें जो हैं वो बदलती रहती हैं। हमारी उर्दू जो है इस वक्त तक भी जो है वो आए दिन बदलती ही रहती है। कोई ना कोई लफ्ज़ उसमें नया डलता है, कोई ना कोई तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अपना रंग बदल लेता है। तो ये जो है अमीर खुसरो के ज़माने की उर्दू, ये बहुत ही यूँ समझ लें कि अपनी इब्तिदाई सूरत की उर्दू है। लिहाजा उसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी आ गए हैं जो आजकल जो है हमारे यहाँ मुस्तअमल नहीं रहे। लेकिन खुशकिस्मती से ये मिसरा जो है ये बिल्कुल हमारी तरह है कि सखी यानी वो सखियाँ जिसको कहते हैं, मिलाकर के अपनी सहेलियों के साथ वो खेल रही है, अपनी सखियों के साथ खेल रही है। तो ये उसका वाहिद है। बाकी मिसरा जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक मैं अपने महबूब को देख न लूँ तो ये अंधेरी रातें जो हैं मैं कैसे काट सकता हूँ। अगले शेर का पहला मिसरा है यका दिल दो चश्मे जादू बसद फरेबम बुर्द तस्की, कि अचानक क्या हुआ कि दो जादू भरी आँखें जो थीं वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और बड़े फरेब के साथ, बल्कि बसद फरेबम सैकड़ों फरेब के साथ, बबुर्द तस्की मेरी तस्की जो है वो ले उड़ी। इस शेर का दूसरा मिसरा किसे पड़ी है कि जा सुनावे, किसे पड़ी है कि जा सुनावे प्यारे पी को हमारी पतियाँ, यानी किसी को क्या पड़ी है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जाकर जो है हमारी ये दर्द भरी दास्तान जो है हमारे पिया को, हमारे प्यारे को जाकर सुनाए। अगला शेर है चुशम असोज़ा चुज़र्र हैरां ज़े मेहरे आमा बगश्तम आखर, न नींद नैना न अंग चैना न आप आवे न भेजे पतियाँ। बहुत खूबसूरत शेर है, तमाम ही खूबसूरत शेर हैं। तो बहरहाल इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह चुशम असोज़ा यानी शम्मा की मानद में जलने लगा हूँ, चु ज़र्रा हैरान और मैं ज़र्रे की तरह हैरान हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ। ज़े मेहरे आमा बगश्तम आखर, कि उस चाँद की मोहब्बत में मुब्तला होने के नतीजे में। उसके बाद दूसरा मिसरा जो है वो तो बहुत क्लियर है कि न नींद नैना से मुराद यहाँ आँखें, यानी न तो आँखों में नींद ही आती है, न अंग चैना,
अंग आप जानती होंगे अज़ा को कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि अंग अंग में दर्द हो रहा है, न अंग चैन, यानी न जो है जिस्म के अंदर या जिस्म में, यहाँ अंग से मुराद दिल भी लिया जा सकता है कि यानी बदन में चैन जो है वो नहीं है। न आप आवे कि न तो वो खुद ही आता है, न भेजे पतियाँ, पत्र से मुराद यहाँ कागज़, यानी कागज़ नहीं वो कोई ख़त पत्र, हम जैसे पत्र भी कहते हैं ख़त पत्र, तो नहीं वो कोई जो है वो खतूत ही भेजता है। तो यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस शेर का जो पहला मिसरा है, इसके दो वर्जन या दो मिसरे जो हैं यूँ समझ लें कि हमें मनकूल मिलते हैं। एक उसका वर्जन जो है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, और दूसरा वर्जन जो है उसका यूँ है, चुशम असौज़ा चु ज़र्र हैरा हमेशा गिरियाँ ब इश्क आमा। यानी इस मिसरे का जो शुरू का हिस्सा है आधा, वो तो एक ही तरह जो है मनकूल है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसमें दो रिवायतें कह लें आप या दो तरह से मनकूल है। हमेशा गिरियाँ ब इश्क आमा, यानी उस चाँद की मोहब्बत में मैं हमेशा रोता रहता हूँ। अब इस गज़ल का आखिरी शेर कि बहक के रोज़े विसाल दिलबर, बहक के रोज़े विसाल दिलबर कि दाद मारा गरीब खुसरो, बहक के रोज़े विसाल दिलबर कि दाद मारा गरीब खुसरो, सपीत मन के वराए राखूं जो जाए पाऊँ पिया की खत क्या। इस शेर की तशरीह के हवाले से दो तीन बातें जो है वो अर्ज़ है, और मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि आपको किसी वीडियो में इस शेर के हवाले से इस तरह से इकट्ठी ये बड़ी ही अहम बातें शायद ही मिलेगी। पहली बात तो यह है कि इस शेर की तशरीह करने से पहले जब तक इसका मुस्तनद मतन हमें हाथ ना आ जाए कहीं से, उस वक़्त तक इस शेर की कोई हतमी तशरीह नहीं की जा सकती। अब इसका मुस्तनद मतन कैसे मिलेगा, इस पर बहुत तहकीक की ज़रूरत है। पुरानी जो लाइब्रेरियाँ हैं, जहाँ अमीर खुसरो का कदीम से कदीम मतबूआ तो उस वक़्त ज़ाहिर है मुश्किल से होगा, मखतूता ही होगा, हाथ से लिखा हुआ, तो कोई कदीम से कदीम मखतूता हाथ आए, उसमें से इसकी तौसीक़ की जाए कि इसके असल अल्फाज जो हैं वो क्या हैं। क्योंकि इसमें ये जो आगे आ रहा है गरीब, तो किसी ने इसको गरीब कहा है, किसी ने इसको जो है वो फरेब कहा है। इसी तरह से दूसरे मिसरे में सपीद, तो इस लफ्ज़ के अंदर भी बहुत सारी जो है बहस है। फिर ये मन के, इसमें मैंने एक अजीब बहस देखी है कि बाद ने इसको जो है वो फ़ारसी पर मामूल किया, यानी मन के, मन का मतलब फ़ारसी में मैं होता है, आगे के है। बाद ने जो है इसको, ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मन के होते हैं, ये जो मलंग टाइप लोग या सूफिया वगैरह जो होते हैं आमतौर पर, वो गले में जो है वो पहन लेते हैं, तो वो मन के कहा है। ठीक इसी तरह से आगे भी अल्फाज के अंदर बहस है। तो इस तरह से ये एक चीज़तान बनकर रह गया है। और मैंने देखा है कि अक्सर शारहीन ने तो यहाँ हाथ खड़े कर दिए हैं इसी वजह से कि जब तक इसका मुस्तनद मतन सामने ना आए उस वक़्त तक इस शेर की जो है वो तशरीह करना कुछ आसान नहीं है। बहरहाल तो इन सारी मारूज़ात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर इसकी तशरीह करूँ तो कुछ इस तरह से हो सकती है कि अमीर खुसरो इस शेर के अंदर ख़ुद से जो है वो मुखातिब होते हैं और ख़ुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि बहक के रोज़े विसाल दिलबर कि दाद मारा अमीर खुसरो, कि उस रोज़े वसल के हक़ के मूजब, यानी उसके सदक़े कि जो बिल आखिर हमें अमीर खुसरो ने मुहैया किया। यानी अमीर खुसरो ने बहुत लगोदो की, बहुत गिरिया किया, क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई, किस किस सहरा की खाक नहीं छानी, और बिल आखिर वो दिन आ गया कि जब हमें जो है यार का वसल, दिलबर का वसल जो है वो नसीब हुआ। तो मैं उस दिन के सदक़े कि जो अमीर खुसरो की इस गिरियाजारी के नतीजे में हमें मिला, तो मैं क्या करूं, वो सफ़ेद मन के या वो सफ़ेद मनकों पर मुश्तमिल माला जो मेरी आन है, जो मेरी शान है, जो कि उस ज़माने में लोग पहना करते थे, तो वो जाकर मैं अपने महबूब के कदमों में जो है वार दूं, अगर मुझे महबूब के कदमों तक रसाई हासिल हो। तो कुछ इस तरह से इसकी तशरीह या मानी जो है वो मेरे नज़दीक खुलते हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका अव्वल तो मतन जो है
वो मुस्तरद होना अब सरे दस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अव्वल इसका मुस्तनद मतन जो है वो मालूम हो, फिर जाकर जो है इसकी सही मानी में तशरीह हो सकती है। तो उम्मीद है कि इस अजीम गज़ल के हवाले से कुछ न कुछ जो है तशरीह आपको मालूम हो गई होगी। इसी के साथ और दुआओं के इल्तिमास के हमरा खाकसार आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।